जलपरी, मरमेड, सायरन या निम्फ, ये सारे शब्द मन में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करते हैं। तमाम देश विदेशों की दंत कथाओं के अलावा समय समय पर विश्व के कई जगहों पर इसे देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है। समुद्र में रहने वाले और इंसान, खासकर लड़की की तरह दिखने वाले इन जीवों का रहस्य और उनका रहस्यमय संसार हम सबों को काफी सम्मोहित करता है। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। विश्व के बहुत सारे देशों के प्राचीन इतिहास, पौराणिक दंत कथाओं और कई बार शिलालेखों पर उकेरे गए इनके चित्र मिले हैं और इस बात का हमें एहसास दिलाते हैं कि अगर इनका वर्णन है तो जरूर इनका अस्तित्व भी है। आज हम लड़की की तरह दिखने वाले जलपरी हो या मरमेड या निम्फ या सायरन, इन सारे समुद्री जीवों को अलग अलग से जानेंगे और भारत की पौराणिक कथाओं में वर्णित कहानियों से इनके एग्जिस्टेंस की सत्यता को जानने की कोशिश करेंगे। जलपरी यानी जल में रहने वाली परी, परी यानी खूबसूरत सी लड़की। शब्द के हिसाब से तो यही अर्थ निकलता है। ग्रीक मैथोलॉजी हो या इंडियन मैथोलॉजी, सभी ने जलपरी यानी मरमेड के अस्तित्व को स्वीकारा है। इसलिए शायद प्राचीन सभ्यताओं के पौराणिक कहानियों में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जलपरियां बहुत ही खूबसूरत होती थी। इनका ऊपरी हिस्सा सुंदर सी लड़की का और निचला हिस्सा मछली का रहता था और ये अपनी खूबसूरत और सुरीली धुनों से लोगों को आकर्षित करती थी। महाभारत में भी जलपरी का उल्लेख मिलता है। अर्जुन की एक पत्नी उलूपी को कई जगह जलपरी के रूप में बताया गया है। वो एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। जलपरी सिर्फ प्राचीन इतिहास का ही हिस्सा नहीं थी, बल्कि आज भी दुनिया में कई जगहों पर समय समय पर देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में जब मछुआरे मछली पकड़ रहे थे तो अचानक उनके जाल में एक लड़की की आकृति के एक जीव आकर फंस गया, जिसका ऊपरी हिस्सा तो लड़की की आकृति का था लेकिन निचला हिस्सा मछली के जैसा था। इसी तरह इंडोनेशिया के भी आइलैंड में भी जलपरी को देखे जाने का दावा किया गया। जलपरी या मरमेड के बाद ग्रीक मैथोलॉजी में निम्फ का उल्लेख मिलता है, जो काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। अब सवाल ये उठता है कि ये निम्फ आखिर थी कौन? निम्फ को ग्रीक मैथोलॉजी में बहुत खूबसूरत लड़कियों के रूप में बताया गया है और वे प्राकृतिक वातावरण में निवास करती थी। ऐसा कहा जाता है जैसे जंगल, पहाड़ या पानी में ही वो रहा करती थी। ये बहुत ही खूबसूरत होती थी और इन्हें इटर्नल यूथ का गिफ्ट मिला हुआ था, यानी प्रकृति द्वारा उन्हें बहुत दिन तक युवती के रूप में बने रहने का वरदान मिला हुआ था। ये कहा जाता है कि इनकी ब्यूटी और स्प्लेंडर को टाइम भी प्रभावित नहीं कर पाता था। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार माउंट ओलंपस पर रहने वाले ग्रीक देवताओं तक इनकी पहुंच थी और ये अपनी डांसिंग और ब्यूटी से न सिर्फ ग्रीक देवताओं को खुश करती थी बल्कि उनके दरबार को भी प्लेजेंट बना देती थी। कई बार ग्रीक देवता इन पर सम्मोहित भी हो जाते थे। ऐसा बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं ग्रीक मैथोलॉजी में। कहा जाता है कि ग्रीक गॉड अपोलो निम्फ ड्यूफिन से काफी सम्मोहित हो गए थे। ग्रीक मैथोलॉजी में जैसे निम्फ का उल्लेख है, वैसे इंडियन मैथोलॉजी में अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। अप्सराओं का खूबसूरती और इन अप्सराओं द्वारा देवताओं और ऋषियों के सम्मोहन की ढेर सारी कहानियां इंडियन मैथोलॉजी में भी मिलती है। भारतीय पौराणिक कहानियों में मेनका, उर्वशी आदि अनेक अप्सराओं का उल्लेख होना ये बताता है कि भारत में भी निम्फ का वजूद था। अब बात करते हैं ग्रीक मैथोलॉजी के एक और खूबसूरत क्रिएचर के बारे में, जिन्हें सायरन कहा जाता था। इसके ऊपर का आधा भाग लड़की का और नीचे का आधा भाग पक्षी का होता था। ये भी मधुर संगीत से सम्मोहित करती थी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होती थी। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार सायरन का आधा शरीर युवती का और नीचे वाला भाग उसका पक्षी यानी बर्ड का होता है। ये अपने मधुर संगीत की आवाज़ से लोगों को सम्मोहित कर देती हैं। समुद्र में नाविकों को रास्ता से भटका देती हैं और नाविकों का जहाज या तो फिर आपस में टकरा जाता है या फिर चट्टानों से टकराकर टूट जाता है और नाविकों की मृत्यु हो जाती है। सायरन को रिवर गॉडेस एक्लिस की बेटियां कहा जाता है और कहा जाता है कि अगर उनके गाना सुनकर कोई सरवाइव कर जाता है, यानी किसी नाविक की मृत्यु नहीं हो पाती है, तो ऐसा माना जाता है ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार कि ये सायरन मर जाती हैं अपने आप को पानी में डुबोकर। राइटर होमर के अनुसार एक बार ओडिसस अपने जहाज से समुद्र में यात्रा कर रहा था
लेकिन जैसे ही सायरन का मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, जहाज में सवार लोगों ने वैक्स से अपने कान बंद कर लिए, जिसके कारण सायरन की आवाज से कोई सम्मोहित नहीं हो पाया और ओडिसस सेफली घर पहुंच गया। लेकिन सायरन चूंकि ओडिसस को सम्मोहित नहीं कर पाई, तो खुद ही पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। भले ही नाम अलग हो, लेकिन सायरन की तरह जीव का हिंदू पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख है। भारत के महाकाव्य रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करण में रावण की एक बेटी का उल्लेख मिला है, जिसका नाम था स्वर्णमच्छा। जब हनुमान सेतु बंध बना रहे थे लंका तक पहुंचने के लिए, तो हनुमान को सम्मोहित करने के लिए स्वर्णमच्छा ने बहुत कोशिश की, लेकिन हनुमान तो ब्रह्मचारी थे, वो मोहित नहीं हो पाए और खुद स्वर्णमच्छा हनुमान जी से मोहित हो गई और खुद ही जल में डूबकर जान दे दी। अंत में यही कहा जा सकता है कि जलपरी हो, मरमेड हो, सायरन हो, चाहे निम्फ, आज तक इनका कोई प्रमाण नहीं मिल पाया, लेकिन हर देश की पौराणिक कथाओं में कहीं न कहीं कुछ न कुछ इनका उल्लेख है, तो इनके वजूद को नकारा नहीं जा सकता है। उम्मीद है आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।